मॉर्निंग। और टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो मिक्स्ड नंबर्स हैं, ऐसा कोई खास आपको नंबर्स में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट 51% नीचे है, रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट आपको नजर पड़ रहा है 1.20 लाख करोड़ के आसपास। एबिटा बिल्कुल फ्लैट है और एबिटा मार्जिन्स कंसोल लेवल पे भी बिल्कुल आपको फ्लैट 14.2% के आसपास नजर पड़ेंगे। जेएलआर का मार्जिन्स भी अगर हम वहां बात करें तो 15.25% का एक्सपेक्टेशन था और उसी एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आपको जेएलआर का नंबर आता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि जेएलआर का रेवेन्यू में आपको लगभग 5-6% का मिस देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्री कैश फ्लो फिगर्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स और डिमांड को लेकर अनसर्टेनिटी है वो मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज की है, तो शायद आज स्टॉक थोड़ा बहुत सॉफ्ट रह सकता है। इसके अलावा जो गाइडेंस है इन्वेस्टर डे को होगा जो जून 9 को टाटा मोटर्स ने रखा है और 16 जून को जेएलआर का आपको इन्वेस्टर डे आता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि जो ग्लोबल चैलेंजेस और ट्रेड वॉर है उसके चलते जेएलआर का मानना है कि डिमांड नियर टर्म में शायद सॉफ्ट ही रहेगी। ओके हाँ भी नंबर्स अगर हम कहें तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं। नेट प्रॉफिट 25% नीचे है, रेवेन्यू सीक्वेंशियली 2% आपको गिरता हुआ नजर पड़ेगा, एबिटा में 6% का आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी एंटिसिपेटेड लाइंस पे 57.2% के आसपास आए हैं भारतीय के कंसोल लेवल पे। लेकिन आरपू का नंबर अगर हम देखें तो 245 रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। हालांकि इस टाइम रिलायंस जियो का जो है आरपू यहाँ ग्रोथ आपने देखी थी और उसके सामने भारतीय एयरटेल का जो आरपू है बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है Q4 के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा बहुत जो है इशू नज़र पड़ सकता है। और जो फ्री कैश फ्लो है भारतीय का वो भी एंटिसिपेशन से थोड़ा नीचे है क्योंकि केपेक्स ये टाइम Q4 में बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। भारतीय हेक्साकॉम की बात करें तो प्रॉफिट में 80% की ग्रोथ सिक्वेंशियली दिख रही है क्योंकि लास्ट क्वार्टर का बेस छोटा था। एबिटा आपको अच्छे से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है 33% के आसपास और मार्जिन्स बिल्कुल स्टेबल रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो भारतीय हेक्साकॉम के नंबर्स थोड़े बेहतर हैं भारतीय एयरटेल के कंपैरिजन में। भारतीय एयरटेल अगर हम देखें तो एमएससीआई की जो डिटेल्स आई हैं उसमें 3 एडिशन होने थे, उसकी बदले केवल 2 एडिशन हुए हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका, ये दोनों कंपनीज का एडिशन एमएससी इंडेक्स में हुआ है। कोरोमंडल में नुआमा के हिसाब से $220 मिलियन के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी, यानी ब्रॉडली अगर आप देखें तो 1600-1700 करोड़ के ऊपर का फिगर यहां देखने को मिलेगा बाइंग में। और नायका में $180 मिलियन की खरीदारी यानी 1600-1500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आपको दिखेगी। मई 30 को यहां आपको चेंजेस होते हुए नजर पड़ेंगे। अगर हम बात करें 2 एडिशन नो डिलीशन, हालांकि पेटीएम एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि कट ऑफ डेट के आसपास सब ब्रोकरेज को लग रहा था, क्वांट एनालिस्ट को लग रहा था कि पेटीएम क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन क्वालिफाई नहीं किया और शायद ये स्टॉक आपको प्रेशर में होता हुआ नजर पड़ेगा आज। बिल्कुल आज शायद के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग हैं और डीमर्जर के बाद ये पहली बार नंबर्स आ रहे हैं। सीमेंस की प्रॉफिट कंपैरिजन बेसिस पे देखें तो आप 27% नीचे है, रेवेन्यू 3% ऊपर है। एबिटा देखिए मार्जिन्स वॉश आउट हो गया क्वार्टर में, 30% एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे नीचे है और मार्जिन्स लगभग 4.5% साल दर साल बेसिस पे नीचे होते हुए नजर पड़ रहे हैं। प्राइवेट केपेक्स कंपनी के हिसाब से स्लो हो रहा है। ब्रोकरेज को लगता है एग्जीक्यूशन Q4 में यानी जो सीमेंस का Q2 है यहाँ काफ़ी वीक रहा है। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि मोबिलिटी सेगमेंट और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर जो इनको ऑर्डर्स आए हैं यहाँ 44% का इजाफा हुआ है। तो ऑर्डर इनफ्लो 44% ग्रोथ है, ये सिर्फ एक फेस सेवर फैक्टर है, बाकी अगर रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी कमज़ोर है। मैक्स फाइनेंशियल अप्रैल का जो इंश्योरेंस डेटा है वो अच्छा है और अगर हम Q4 की बात करें तो जो APE है यहाँ लगभग आपको फिगर आता हुआ नजर पड़ा है 3040 करोड़ के आसपास का 6% की ग्रोथ, VNB में 8% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी VNB जो है बढ़ते हुए नजर पड़े हैं और ओवरऑल अगर हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी 8% का इजाफा आता हुआ नजर पड़ा है। ओके नंबर्स काफ़ी सारे आए हैं आशीष, और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलरली GRSE के वो काफ़ी शानदार हैं। 244 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 111 करोड़ के आसपास था। एबिटा 220 करोड़ रुपए आया है जो कि पिछले साल 90 करोड़ था और मार्जिन्स भी देखिए लगभग 5% साल दर साल बेसिस पे बढ़े हैं, तो ये काउंटर पे ध्यान दीजिए। ग्लैक्सो फार्मा काफ़ी शानदार नतीजे, 35% का प्रॉफिट ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ भी लगभग 30% के आसपास का और साल दर साल बेसिस पे मार्जिन्स लगभग 7-8% बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। तो काफ़ी शानदार Q4 रहा है ग्लैक्सो फार्मा के लिए। हालांकि मेट्रोपोलिस के नंबर्स थोड़े मिक्स्ड हैं। नेट प्रॉफिट 20% नीचे है, रेवेन्यू हालांकि 4% ऊपर है क्योंकि प्रेशर है आपका मार्जिन्स पे। मार्जिन्स आए हैं 18% के जो पिछले साल लगभग 24%, 24.25% के लेवल के आसपास थे, तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत दिखेगा। हालांकि अगर हम क्लियरली बात करें तो अमीरा शाह को फिर से एक बार 5 साल के लिए
चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है कंपनी की तरफ से, और ये जो टेन्योर है इनका 18 मार्च 26 से आपको एप्लीकेबल होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, तो चलिए, कभी खुशी कभी गम वाला मामला है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो नंबर्स अप्रैल महीने के काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। ऑब्वियसली जो मार्च का क्वार्टर महीना होता है उसके बाद अप्रैल के नंबर्स थोड़े आपको मिक्स ही दिखाई देते हैं। अगर हम HDFC लाइफ की बात करें तो प्रीमियम कलेक्शन 23% ऊपर है, कुल एपी 10% ऊपर है, तो नंबर्स अच्छे हैं। ICICI प्रू कुल एपी में सिर्फ 5% की ग्रोथ है, लेकिन मैक्स लाइफ जैसे कि मैं पहले कह रहा था 17% की प्रीमियम ग्रोथ और 23% की एपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके ऊपर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो शायद ये स्टॉक स्टैंड आउट करे इंश्योरेंस स्पेस में से। SBI और LIC ये दोनों की अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफी कमजोर रहे। इनफैक्ट रिटेल साइड पे दोनों ही तरफ आपको बहुत ही लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखी। इनफैक्ट LIC के एपी में और रिटेल एपी दोनों तरफ आपको डिक्लाइन होता हुआ नजर पड़ा है आंकड़ा। HDFC तो स्टॉक्स न्यूज में अगर हम बात करें तो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स पे नजरें रहेंगी। 1500 करोड़ का बोर्ड ने जो है राइट्स इशू अप्रूव कर दिया है, तो ये काउंटर आपको फोकस में दिखाई देगा। हालांकि प्राइसिंग और जो रेशियो है एंटाइटलमेंट का वो अभी तक नहीं आया, तो वो अवेटेड है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा की जो बायोलॉजिक्स बिजनेस है, यहाँ एक अच्छी खबर है क्योंकि इनको यूके के MHRA यहाँ का जो FDA है उन्होंने अप्रूव किया है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग, तो यूरोप से काफ़ी अच्छी खबर आ रही है औरोबिंदो फार्मा के लिए। और अगर हम गेल की बात करें तो कर्नाटका के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और इनका गाइडेंस भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। पोस्ट मार्केट आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, तो गेल का स्टॉक भी पर्टिकुलरली फोकस में रहेगा।